तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10। ए राउंड टेबल कवर एज 6 इक्वल डिज़ाइन एज सोन इन फिगर। मतलब कि ये डिज़ाइन है, साइड वाले देख सकते हैं आप लोग, ये कलर पार्ट जो है ये डिज़ाइन है, एक राउंड टेबल है। बुक में फिगर थोड़ा अलग टाइप से दिया है, हमने बस लाइंस मैच कर दिए हैं, इनका जो भी कॉर्नर पॉइंट्स था उस पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि समझ में आए कहाँ सेक्टर बन रहा है और कहाँ क्या बन रहा है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28, तो रेडियस का बात कर रहा है, यानी कि सेंटर से आप इस कवर के आउटर मोस्ट बाउंड्री पे मैच करेंगे तो वो क्या होगा, रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से सर्कल के बाउंड्री पे खींचे गए लाइन को ही क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। तो देखिए यहाँ सेंटर ओ है, उससे हमने ये ए पॉइंट पे टच किया जो कि बाउंड्री पे है, तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, ओ ए रेडियस होगा। उसी तरह ओ बी क्या होगा, रेडियस होगा। देन रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो हमने दोनों जगह 28 सेंटीमीटर लिख दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस, आपको डिज़ाइन बनाने का जो कॉस्ट है वो बताना है, यानी कि ये जो डिज़ाइन बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन बन रहे हैं, तो 6 जो है वो इक्वल हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 6 इक्वल डिज़ाइंस, यानी कि अगर आप एक डिज़ाइन का निकाल लेते हैं कितना एरिया है या कितना प्राइस है उसको बनाने का, पहले एरिया ही आपको निकालना होगा। तो पहले एक डिज़ाइन का अगर आप निकाल लेते हैं एरिया इतने दूर का, अगर ACB का बात करें आप, ACBA का, ये अगर आप निकाल लेते हैं और इसमें अगर 6 से गुना कर देंगे तो 6 डिज़ाइन का, या फिर जितने इसमें 6 डिज़ाइन है सबका एरिया आपको मिल जाएगा। तो यही करना है आपको। इसमें सबसे पहले आपको किसी एक सेक्टर को लेना है, उसी का एरिया, मतलब इस किसी एक सेक्टर की मदद से एक डिज़ाइन का आपको एरिया निकालना है और फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है। पहले एरिया निकाल के उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन। इन डिज़ाइन को बनाने में कितना कॉस्ट आया होगा एट द रेट, उसका रेट दिया हुआ है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना रुपये लग रहे हैं, 0.35 रुपीज़ अगर लग रहा है 1 सेंटीमीटर को बनाने में, तो जितना एरिया आएगा टोटल 6 का, उसमें आपको क्या करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले देखेंगे हम लोग को, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सेक्टर बन रहा है, सेंटर से 2 रेडियस है और बीच में ये ACB क्या है, ये आर्क है। तो जैसा कि आप लोग सेक्टर बना ही रहे तो आपको पता होगा कि 2 रेडियस और एक आर्क से मिलकर क्या बनता है, एक सेक्टर बनता है। तो सेक्टर के लिए आपको क्या जरूरी होता है, एक आपको चाहिए थीटा और दूसरा चाहिए रेडियस। तो रेडियस तो क्वेश्चन में गिवन है बट थीटा नहीं दिया हुआ है, तो थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग। थीटा निकालने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360, ये आपको पता होगा। एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर ऑफ ए सर्कल कितना होता है, 360 होता है। अगर 360 डिग्री एंगल बन रहा है टोटल यहाँ पे बीच में, तो आपने कितने पार्ट किए हैं उसके, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। 6 इक्वल पार्ट्स हैं, तो 6 बराबर है, यानी कि 6 पे एंगल कितना होगा, सब पे बराबर बराबर एंगल बटेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ 6 पार्ट पे, जैसे एंगल एट सेंटर 360 था, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल मेड बाई, या फिर एंगल एट मेड बाई 6 पार्ट्स, मतलब 6 पार्ट किए गए हैं हमने इसके, तो एंगल तो चेंज नहीं होगा, एंगल तो इतना ही रहेगा, क्योंकि 6 पार्ट मिलके ही सर्कल बना रहे हैं। तो इन 6 पार्ट का मिला के कितना एंगल होना चाहिए, 360 होना चाहिए। और पर हम लोग को क्या चाहिए, एक ही पार्ट का चाहिए, मतलब एक ही सेक्टर का चाहिए। तो एंगल मेड बाई 1 पार्ट या 1 सेक्टर आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 360/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पार्ट मिलके 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो एक पार्ट कितना बनाएगा, 6 से आपको डिवाइड देना होगा। तो 6 से डिवाइड देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पे प्रत्येक जो सेक्टर बन रहा है, यहाँ पे प्रत्येक सेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री, यहाँ 60, यहाँ 60 60 60 60 60, तो 60 डिग्री इंटू 6 करेंगे आप, तो फिर से 360 आपको ही मिलेगा, क्योंकि 6 कितना होता है, 36, और 0 लगा दीजिए। यानी कि आपने जो एंगल निकाला है वो सही है, क्योंकि 6 पार्ट में अगर आप बांट रहे हैं 360 को, तो आपको 6 से डिवाइड देना होगा। तो ये बात होगी एंगल निकालने के लिए। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, बट आपको सेक्टर का एरिया नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये जो नीचे वाला डिज़ाइन दिख रहा है, इसको आप सेगमेंट कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये सेगमेंट का जो पोर्शन आपको दिख रहा है बस इसी का एरिया चाहिए, पूरा बीच वाला जो वाइट रीजन है, ये वाइट रीजन का एरिया आपको नहीं चाहिए। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेक्टर का एरिया आप निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, 90 डिग्री यहाँ नहीं बन रहा है, नहीं तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप चेक करेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कहीं नहीं बन रहा है ना यहाँ पे। तो हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए आमने सामने के 2 साइड इक्वल हैं, इस ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा अलग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये रफ वर्क है, ये आपको क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। 28 सेंटीमीटर और यहाँ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। हमने नीचे वाला पार्ट हटा दिया है, सिर्फ ट्रायंगल को बाहर लाया है, यहाँ से जो ट्रायंगल है इसको हमने यहाँ रखा है। अब ये देखिए 2, अगर आपको पता होगा 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर 2 साइड बराबर होते हैं
तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर आप इसको x लिख रहे हैं तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए 60 डिग्री प्लस 2x बराबर 180। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के। तो अगर एक 60 है, अगर बाकी दोनों भी 60 आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 2x इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 120/2 यानी कि 60 डिग्री। इससे क्या प्रूफ हुआ, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल। और अब इस फिगर को वापस हम लोग इसमें एज्यूम करते हैं। ये देखिए 28 था, आमने सामने वाला साइड बराबर है इसमें एंगल, सॉरी, तो यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, तो ये क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एंगल हमने निकाल लिया है, ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग को पता चल गया है कि ट्रायंगल कौन सा है और कैसे उसका एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने निकाला था कितना, हमारा थीटा कितना आ रहा था, यानी कि एक सेक्टर, अभी हम लोग OACBO की बात कर रहे हैं, इसी सेक्टर की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें थीटा कितना, हमने सभी सेक्टर के लिए आपको पता है, क्योंकि 6 इक्वल डिज़ाइंस बन रहे हैं, 6 इक्वल सेक्टर बन रहा है, तो 6 का एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो 60 डिग्री सब पे एंगल अभी हमने निकाला था, और ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, इक्विलेटरल बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बताया था √3/4 a² या साइड स्क्वायर आप लिख सकते हैं। थीटा की जगह क्या रखना है, 60 डिग्री। पाई की जगह क्या रखना है आपको, पाई की जगह आप 22/7 रख दीजिए, क्योंकि r का वैल्यू कितना है, 28। √3/4 हो गया, इधर भी कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर। ये देखिए ये कट जाएगा 6 बार में, तो यहाँ हो गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28। ये देखिए 4 से ये कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ से भी कट रहा है 4 बार में, ये 2 और ये 3। आगे अगर आप देखें यहाँ से, तो इसको गुना करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 2 हो जाएगा 56, 56 इंटू 22 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इन तीनों को गुना करेंगे ऊपर में, तो आ जाएगा 1232, और नीचे क्या है 3, तो 3 हमने रहने दिया है। 28 इंटू 7 196 √3 का वैल्यू 1.7 रखना था, तो 1.7 से आप इसको गुना करेंगे तो 333.2 आ जाएगा, और लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें। तो ये क्या है, ये एक वन डिज़ाइन का एरिया, यहाँ हमने लिखा है एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। तो एक डिज़ाइन का एरिया आपने निकाल लिया है, ये वाला डिज़ाइन ACBA का डिज़ाइन आपने इसका एरिया निकाल लिया है। तो अब क्या करना होगा, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको जितने भी डिज़ाइन बने हैं 6 इक्वल डिज़ाइंस थे, तो 6 का एरिया आपको पता चल जाएगा। और आपको एरिया पता चल गया तो प्राइस निकालने के लिए बस आपको इससे गुना करना है, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएगा एक एरिया निकालने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमने एक डिज़ाइन का एरिया लिख लिया था। एक डिज़ाइन का एरिया हमारा कितना आ रहा था, 1232/3 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही एरिया आया था हमारा एक डिज़ाइन का। तो क्वेश्चन में लेकिन हम लोग को एक डिज़ाइन नहीं 6 इक्वल डिज़ाइन दिए थे, और 6 का एरिया निकाल के उसको बनाने में कितना आपको प्राइस लगेगा वो निकालना था। तो एक एरिया इतना आया है, तो 6 के लिए क्या करेंगे आप, इसमें 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 6 से हम लोग गुना करते हैं पहले इसमें, 1232/3 माइनस 6 इंटू 333.2। हम दोनों अलग अलग गुना कर दिया है, नहीं तो हम लोग को इसको भी फ्रैक्शन में, सॉरी डेसिमल में लाना पड़ता है। ये देखिए डायरेक्ट कट गया 3 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 2464 माइनस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 1999। सही, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब, तो हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि है 6, सॉरी आंसर नहीं हम लोग, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से, ये किसका एरिया हो गया, ये 6 डिज़ाइंस का एरिया आपके पास आ चुका है यहाँ पे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया फॉर 6 डिज़ाइंस। 6 डिज़ाइन का एरिया निकालने के बाद क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली पूछा क्या था, यही आपका इसका आपको प्राइस निकालना था, कॉस्ट निकालना था, यानी कि तो कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन
फॉर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के लिए कितना रुपये लग रहा था यहाँ पे देखिए। कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन हम लोग निकालेंगे कैसे, फॉर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर का मतलब होता है प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के लिए कितना प्राइस लग रहा है 0.35। तो फॉर 1 सेंटीमीटर प्राइस कितना था RS 0.35। तो देयरफॉर फॉर सो हम लोग लिखेंगे हम लोग को निकालना किसके लिए है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका प्राइस कितना हो जाएगा RS 464.8 में आप गुना कर देंगे किससे 0.35 से, यही क्या हो जाएगा आपका प्राइस निकल के आ जाएगा। 464.8 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि यही है 6 डिज़ाइंस का एरिया। तो 6 डिज़ाइन के एरिया से जब आप गुना करेंगे तो 6 डिज़ाइन का ही एरिया का आपको प्राइस निकालना था, तो उससे आप किस में गुना करेंगे 0.35 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 162.68। यही आपका प्राइस निकल के आ रहा है। कितना ये इतना ही कॉस्ट लगेगा एक राउंड टेबल कवर, यानी कि टेबल कवर के अराउंड ये 6 डिज़ाइन बनाने का आपका प्राइस इतना लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा था बट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।